भागवत महापुराण में महात्म के अंतर्गत एक और सुंदर प्रसंग का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब रहते थे। बड़ा सुंदर नगर था, सब निवास करते थे। उसी नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी में लिखते हैं, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण उस नगर में निवास करते थे। आत्मदेव 4 वेदों के ज्ञाता थे। मतलब इस संसार में सूर्य नारायण सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो आत्मदेव का जो ज्ञान था वो भी सूर्य नारायण के समान था, सूर्य नारायण की तरह। द्वितीय एव भास्कर, जैसे दूसरा सूर्य हो ज्ञान में, इतने ज्ञानी। अपनी इंद्रियों को आत्मदेव ने अपने बस में कर लिया था और भिक्षा मांग करके आत्मदेव जीवन यापन करते थे। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी में लिखते हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, भिक्षा मांगते थे और फिर इनका जीवन यापन होता था भिक्षा से। आत्मदेव की पत्नी, और पत्नी का नाम था धुंधली। अब धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली का मतलब होता है दुधा वृत्ति च धुंधली, अर्थात जिसकी 2 वृत्तियां हों, जिसके 2 स्वभाव हों, जो 2 प्रकार की बातें करे, जिसका मन कुछ कहता हो बाहर से कुछ और करती हो, वो धुंधली। जो करना चाहती भी है पर नहीं भी करना चाहती, जैसे भूख भी लगी है पर खाना नहीं है, ऐसी धुंधली। दुधा वृत्ति च धुंधली, 2 वृत्ति 2 स्वभाव, ऐसी धुंधली। तो आत्मदेव जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि आत्मदेव भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे और आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। सब ठीक ठाक चल रहा था, गृहस्थी चल रही थी आराम से। आत्मदेव के जीवन का आधा समय बीत गया। आधा समय मतलब 50 वर्ष की उम्र गुजर गई, निकल गई।
उसके बाद आत्मदेव की पत्नी धुंधली कहती है कि मुझे तो संतान चाहिए। अब तक इनकी कोई संतान नहीं थी, तो 50 वर्ष के पहले तक धुंधली ने कहा भी नहीं कि संतान चाहिए या नहीं चाहिए, हो या ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब 50 वर्ष की उम्र बीत गई, उसके बाद कहती है मुझे संतान चाहिए। बेटा हो या बेटी, पुत्र हो या पुत्री, लड़का हो या लड़की, मुझे तो संतान चाहिए, ऐसे सोचती थी।